माताएं तो पहले ही बंधी हुई होती है, तो बंधी हुई माताएं तो कुछ विरोध कर भी नहीं सकती। अब माताओं में सबसे बड़ी माता कौन है? तो जो सबसे बड़ी माता का पार्ट बजाती है उसकी स्थिति और माताओं के मुकाबले ऊंची होगी या नीची होगी? इसलिए बोला है गीता पूरी ही खंडन की हुई है। ये गीता का खंडन और गीता का मंडन, इसके ऊपर सारा मदार है। गीता कहो, प्रकृति कहो, जगदम्बा कहो, दिल्ली कहो, इसलिए बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार कहा जाता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी गोदी में दुनिया के सब धर्म पले हैं, सब धर्मों ने उस गोदी में राज्य किया है। ये भारत देश की राजधानी है, राजा की धारणा शक्ति है। ये धारणा शक्ति अगर नीचे गिरी रहेगी तो स्वर्ग का राज्य नहीं स्थापन हो सकता। और उठेगी कैसे? पुरुषों ने तो गिराया, उठेगी कैसे? ज्ञान सुना करके नहीं उठेगी। क्या? धारणाओं का पाठ पढ़ाने से नहीं उठेगी, क्योंकि चैतन्य आत्माओं को तो ज्ञान सुना करके उठाया जा सकता है। प्रकृति चैतन्य है या जड़त्वमयी है? प्रकृति के 5 तत्व जिनसे प्रकृति का संघात बनता है, वो जड़ है या चैतन्य है? ज्ञान कौन समझता है ज्यादा? पुरुष समझता है या स्त्री ज्यादा ज्ञान समझती है? ज्ञान की गहराई में जास्ती कौन जाता है? पुरुष वर्ग जाता है ना। पुरुष माना चैतन्य, प्रकृति माना जड़त्व। जहाँ जड़त्व होता है वहाँ कुछ न कुछ हठबाधिता आ जाती है। इसलिए ब्रह्मा को कौन सा रूप दिया है? नंदीगण, बैल का रूप दिया है। बैल माना अड़ियल, कोई न कोई बात में अड़ जाता है, कोई न कोई ज्ञान का पॉइंट मिस हो जाता है। जिस ज्ञान के पॉइंट के मिस होने के कारण सारा बिगड़ जाता है। अभी गीता का भगवान ये साबित कैसे हो? ब्रह्मा की सोल चाहे जगदम्बा की सोल, माना दादा लेखराज की सोल हो चाहे जगदम्बा की सोल हो, दोनों की बुद्धि में जब तक ये बात नहीं बैठती कि गीता का भगवान आखिरी कौन, साकार स्वरूप कौन, प्रैक्टिकल स्वरूप कौन, तब तक दुर्गति हो रही है। ये गीता का भगवान का पॉइंट बहुत क्रांति करने वाला है। बहुत से तो बेसिक नॉलेज में चलने वाले अभी भी ये नहीं जानते हैं कि गीता का भगवान कौन। ब्रह्मा कुमारियां कहें तथाकथित तो कोई बात नहीं, उनकी बुद्धि में तो यही बैठा है कि दादा लेखराज ब्रह्मा
वही गीता का साकार भगवान है, एवर लास्टिंग है। इसके अलावा और कोई भगवान का रूप नहीं है। लेकिन एडवांस में भी बहुतों की बुद्धि में नहीं है कि गीता का भगवान आखिर कौन है। अगर एडवांस में भी सबकी बुद्धि में ये बैठ जाए तो ये गुटबाजियां सब समाप्त हो जाए, पार्टीबाजियां सब समाप्त हो जाए, घड़े खत्म हो जाए। लेकिन वो ड्रामा में नूद है। कहते भी हैं जब दुनिया का विनाश होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं, फिर क्या होगा अंजाम? 9 ग्रह आपस में टकराएंगे तो अंजाम क्या होगा? जो छोटे मोटे ग्रह हैं वो नेस्त नाबूद हो जाएंगे। कौन बचेगा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी नहीं। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो बचेगा, और जो कमजोर होंगे वो सब टूट जाएंगे। जिसमें जास्ती सहन शक्ति होगी वो बचेगा। तो 9 धर्मों में सबसे जास्ती सहन शक्ति का परिचय किसने दिया? सूर्य ने दिया, चंद्रमा ने दिया, इस्लाम ने दिया, बौद्ध ने दिया, किसने दिया है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने दिया। तो जब विनाश होगा तो दुनिया में या तो बहुत ही सहनशील बचेंगे या तो बहुत ही पावरफुल बचेंगे सामना करने वाले। बाकी सब खेल खलास हो जाएंगे। ओम शांति।